खेरसोन के न्यू काखोवका में भीषण हमले जारी हैं। रिहायशी इलाके में दागे गए हैं रॉकेट। रूसी कब्जे वाले इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। तो अब आबादी वाले इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यू काखोवका इलाके की तस्वीर है। प्रोफेसर असर बताइए, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, बेकसूर लोगों की जान इस युद्ध में जा रही है, बहुत बड़ा नुकसान है ये। और अगर देखें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये ठीक नहीं है। लेकिन जो बार बार आप लोग कहते रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैंने सिंह सर को भी कहा, अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है इस युद्ध में रूस का। क्यों नहीं आखिर पुतिन सीधे जो बाइडेन से निपट लेते हैं, बात करें, धमकी देने से क्या होगा? बिल्कुल, देखिए विभीषिका युद्ध में विभीषिका का अंदाजा कि जो आंकड़े गिनाए गए, जो हानि हुई है उतना ही तक नहीं है। एक साइकोलॉजिकल जापान इसका भुक्तभोगी है। पूरा स्वास्थ्य सिस्टम, पढ़ाई की व्यवस्था और आम जीवन जो एक शहर में एक देश में होता है वो पूरी तरह से 8 महीनों में तहस नहस हो चुका है। आने वाले दशक लग जाएंगे यूक्रेन को अपने खड़े होने में, रूस के कुछ इलाके को भी। तो कहने का अर्थ कि अगर इस युद्ध को, जैसा कि बातें की जा रही थी, केवल 2 खेमा है, हमें लगता है कि इस अंधकार में अगर रोशनी की अगर कोई गुंजाइश है तो भारत के प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। भारत का रूस बहुत अच्छा मित्र है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा। और मिडिल पावर अगर फेस टू फेस का पुतिन के सामने, बिल्कुल, अगर पूरे विश्व राजनीति को अगर देखने और समझने की कोशिश करें तो एक पैरेलल मिडिल पावर खड़ा हो रहा है जिसमें बड़े देश हैं। भारत उसकी अगुवाई कर रहा है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, इस तरह से कई देश, फ्रांस, कई ऐसे देश का जमावड़ा। और वो देश ना युद्ध चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर है। और कोशिश ये होगी कि पुतिन को भी और अमेरिका और चीन को भी समझाने की कोशिश की जाए। जो सुपर पावर है वो तो वॉर चाहता है, और एयर कमोडोर सिंह साहब ने तो सब कुछ बड़ा क्लियर कर दिया कि कैसे टुकड़ों में पूरी दुनिया को एंगेज करके रखे हुए।